अगली खबर में एक बार फिर से बात करें हम छत्तीसगढ़ की, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। बीते 2 दिनों में जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद आज रायपुर में कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर का घेराव किया है। सुभाष स्टेडियम के पास ईडी दफ्तर घेराव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, आपको बता दें कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय में ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज साथ थे। विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस के सह सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीड़ भी शामिल हुए। पीसीसी चीफ के मुताबिक बीजेपी के दबाव में कांग्रेस नेताओं पर बेवजह ईडी की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें मंगलवार 25 फरवरी को ईडी अधिकारियों ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पर दबिश दी थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले और बंद कमरे में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह से काफी देर तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने सुकमा के राजीव भवन के निर्माण को लेकर कई जानकारियां मांगी थी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में आती है, विपक्षी राजनीतिक दल के दफ्तर में आती है और नोटिस दिया जाता है। हमने कहा अगर नोटिस आया है हम उसका फेस करेंगे और हर सवालों का जवाब हम देंगे और सहयोग भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव डालना, डराना, धमकाना, कांग्रेस जिस तरह से हम लोगों ने जवाब पेश किए उससे अलग सवाल पूछना क्या दर्शाता है? क्या आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हो? तो ईडी की कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने विरोध कर दिया है। आपको बता दें इससे पहले भी ईडी ने जो दफ्तर खोला राजीव भवन कार्यालय को लेकर भी ईडी ने पूछा था, निर्माण के बारे में पूछा था और उसके पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेसियों का विरोध सामने आ रहा है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में ईडी काम कर रही है। आइए कुलभूषण हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। कुलभूषण, ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नाराज, अगर दिल में खोट नहीं, मन में पाप नहीं, तो कार्रवाई से क्या डर? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने पहले भी कहा कि हम जो है वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो है और डर ही वो वजह है जिसकी वजह से प्रदर्शन करना और घेराव करने की नौबत आन पड़ी है। यकीनन तौर पे अगर मैं बता दूं तो इससे पहले भी जब जब कांग्रेसियों के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है तब तब वो हड़बड़ाए हैं और कुछ न कुछ इस तरह से प्रदर्शन, पुतला दहन और इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम उन्होंने किया है। आज भी जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन था वो देखने वाली बात थी कि हालांकि उन्होंने कहा कि हम हर तरह के सवाल देने को तैयार हैं, हर तरह के जो भी सवाल हैं उनकी पूरी तरह से जवाब देने को तैयार हैं। अभी भी सुकमा के जिस तरह से कांग्रेस भवन को लेकर बनाए जाने को लेकर जिस तरह से जो ईडी ने वहां पर मलकी सिंह गेदू को यहाँ पर प्रभारी को यहाँ पर जिस तरह से लेटर दिया, समन जारी किया और उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर ईडी के पुतले दहन वहां पर कराया गया है। भाजपा के कार्यकाल को लेकर वहां पर पुतला दहन किया गया और आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में भी जो बातें वहां पर कही गई कि अगर दोबारा इसी तरह से अगर हम पे कार्रवाई होती रही तो हम दोबारा अगली बार मलकी सिंह गेदू नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो ईडी के दफ्तर जाने को तैयार है करके। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं डर जरूर है, लेकिन लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और यकीनन तौर पर जो शराब घोटाले से जुड़े सवालों के बाद कवासी लखमा ने जिस तरह से बयान दिया कि उस पैसों से क्या क्या चीजें हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या निर्माण किया गया, लगातार पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया, उन्हीं सवालों के बाद से जो है वो ईडी हरकत में आई है और उसके बाद से लगातार कार्रवाई वहां जारी है। हालांकि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इसको लेकर कहां तक जाती है, क्या वो शांति रूप से जिस तरह से भी सवालों का जवाब दे रही है उस तरह से देती है या आने वाले समय में हमको और ज्यादा कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरह से मलकीत सिंह गेदू को पिछले दिनों भी जो लाया तो 9.5 घंटे के करीब पूछताछ उनसे की गई थी। इस बार भी 3 अलग अलग पन्नों पर उनसे वहां पर पूछताछ के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। आगे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वो नॉर्मली ईडी की कार्रवाई में सहयोग करते हैं या फिर प्रदर्शन करने के बाद उग्र होगा ये प्रदर्शन, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ नहीं किया है तो क्लीन है, अगर आपके पास दस्तावेज है सारी चीजों के तो आप देकर फारिग हो जाइए। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी, क्योंकि ईडी के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। अब आरोप प्रत्यारोपों से इतर देखते हैं मामला आगे छत्तीसगढ़ में किस तरह का रुख लेता है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।
तो राजधानी में कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के दबाव में आकर ईडी काम कर रही है, जबकि ईडी ने इससे पहले भी जब छानबीन की थी तो राज्य भवन के निर्माण को लेकर जानकारी हासिल की थी और लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाई दबाव में की जा रही है।